किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहनिया करता है आपका भाई अमरलाल सुमन और साथ को साथ ही आपकी वर्ण प्रकाश कुमारी को गुणो गुणो राम राम, राम। और प्रकाश वर्ण आप कताए भी गुणो गुणो राम राम, आप कताए भी गुणो गुणो राम राम। आज को दिन प्रकाश वर्ण बहुत महत्वपूर्ण दिन छे। आज छे विश्व मधुमक्खी दिवस है। हाँ, तो हर साल 20 मई का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाओ। आज का ही दिन यानी कि 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन और तकनीकी का जनक कहे जाने वाले एंटोन जोन्सा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुई। जो यह दिवस लोकागताएं और धरती को स्वस्थ राखबा का लेकर मधुमक्खियों तथा अन्य परागणकों को अहम भूमिका पर प्रकाश डालियो गयो। सही बात बताई प्रकाश भण के आज को दिन बहुत महत्वपूर्ण लेकर छे कि आपने जो न जानता सिर्फ या जानता कि भाई हाँ मधुमक्खी हो छे और यही जानता कि हाँ मधुमक्खी हो छे, लेकिन मधुमक्खी अपना लेख अपना पर्यावरण का लेख कतरी लाभदायक छे। सही बात। और जब पर्यावरण से छेड़छाड़ हुई तो मधुमक्खी धीरा धीरा खत्म होती। तो आपना जो वैज्ञानिक चा वहाँ वैज्ञानिक जो आधुनिक मधुमक्खी का पालक का जनक चा वहां देखी तो मधुमक्खी कताई पालबो शुरू करू। और आज आपने देखा था अपना हाड़ोती एरिया में भी नरा सारा किसान भाई ने मधुमक्खी पालबो शुरू कर दियो। और मधुमक्खी से जो चा अपना पर्यावरण कताई और आपना कताई बहुत लाभ छे। जिदन मधुमक्खी न रहेगी न वो दन दुनिया यानी कि भूखमरी का हालत पर खड़ी हो जाओगी, क्योंकि मधुमक्खी मधु ही नहीं दे उनका साथ का साथ ही अपनी जो फसल छे वो फसल को परागकरण और जो पेड़ पौधा छे वहाँ को परागकरण एक दूसरा फूल से दूसरा फूल पर ले जाओ छे और उसे परागण हो छे तो उसे उत्पादन हो छे। सही बात। तो ये वजह से मधुमक्खी को जो पालन छे मधुमक्खी को पालन अपना सभी किसान भाई तय करनी चाहिए। आज भी भ्रांति छे अपना किसान भाई हमारे मधुमक्खी माँ का खेत के पास में मत मलो न तो हमारी काटगीर माँ का नुकसान भाई नुकसान न करे। वैज्ञानिक या जो चे सिद्ध कर दी कि जो मधुमक्खी जी खेत का आसपास भी मतलब 3 किलोमीटर का एरिया तय भी जहाँ मधुमक्खी पड़ी हुई है तो वहाँ खेता को जो उत्पादन बढ़ रहा होगा 20 से 30% बढ़ भी आओगो। और देखो वहाँ जो फसल है तो वहाँ भी स्वस्थ रहेगी का मतलब है। हाँ, तो वो परागण बढ़िया होगो। तो ये वजह से आपने कहता है मधुमक्खी पालन पर और मधुमक्खी का संरक्षण पर ध्यान देनी चाहिए। और प्रकाश बन आपने जो अपना किसान भाई को लेकर जानकारी ले रहा हूँ तो आज अपना किसान भाई को लेकर जानकारी चाहिए मधुमक्खी पालन से संबंधित ही मधुमक्खी पालन का व्यावसायिक और पर्यावरणीय लाभ डॉक्टर सुरेश कुमार जाट हॉर्टिकल्चर कॉलेज झालावाड़। तो सुना यहाँ की बातचीत ध्यान से। किसान भाइयों राम राम। किसान भाई आज अपना साथ में सुरेश कुमार जी जाट कीट विशेषज्ञ उद्यान की एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़। तो जाट साहब कार्यक्रम आपको स्वागत है। राम राम। राम राम जी। जाट साहब मधुमक्खी पालन एक फायदा को शोधो है जी हाँ। जो फायदा को शोधो अपन कर्या चा वो वास्तव में 100% सत्य है जी, या आप भी मानो छो, लेकिन किसान जहाँ तक ये चीज का न समझ जाओ। हाँ देखो इसमें क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि मधुमक्खी पालन आज के युग में बहुत अच्छा है। अपनी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है ये भी इसको धीरे धीरे बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे मधुमक्खी पालन से क्या होता है कि बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं। उन उत्पादों का यानी कि अब किसान भाई इसको मार्केट में बेच के और अच्छे दाम कमा सकते हैं। और इसमें एक फायदा ये है कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है वो भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो अपन अगर हाड़ौती क्षेत्र की बात करें और हाड़ौती में झालावाड़ जिले की बात करें तो झालावाड़ जिले में मधुमक्खी पालन का पर्याप्त संभावना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फूलों वाली फसलें उगाई जाती है, जैसे अपने सरसों हो गया, अपने धनिया हो गया, अपने बरसीम हो गया, फिर यहाँ जंगली पौधे आ गए, अपने संतरा हो गया। तो इन पे यानी कि और यानी कि अच्छा क्वालिटी का शहद प्राप्त होता है।
आपने बताया कि भाई ज्यादा किसान भाई के पास में जमीन कोई न, वो किसान भाई भी मधुमक्खी पालन से जरूर अपनी आमदनी का ताई प्राप्त कर सके, आमदनी का ताई बढ़ा सके। और इससे बड़ो तो कई हो सके कि जमीन कोई न फिर भी आपनो जो चे धंधो बढ़िया चाल सके। तो जो आप बता रहे हो कि जो मधुमक्खी पालन है वो मधुमक्खी पालन अपना फूला का ऊपर चाले छे। तो अपना जो राजस्थान है अपना हाड़ोती एरिया है इनमें काफी अच्छी फसलाओं है, सरसों है, धनिया है आपने बताई, पर इनमें जुड़वा के लेकर किसान भाई कहते हैं कई करनी चाहिए। देखो, मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए किसान भाई यही निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान भाई भी अगर जब मधुमक्खी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसे उद्यानिकी अनुवानिकी महाविद्यालय है, अपने पंजाब नेशनल बैंक कृषि प्रशिक्षण है, बहुत सारी एनजीओस होते हैं, ये क्या होता है कि समय समय पे मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग करवाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो ये प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मधुमक्खी पालन में क्या होता है कि वातावरण के ऊपर बहुत निर्भर करता है, उसमें कीट भी लगते हैं, बीमारी भी लगती है। अगर हम प्रशिक्षण नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन सी बीमारी लगी है, उसका क्या उपचार करें। तो फायदा की जगह नुकसान उठा सका, अगर बना प्रशिक्षण लिया अपन मधुमक्खी पालन करे तो प्रशिक्षण ये लेकर बहुत जरूरी है प्रशिक्षण लेना। तो प्रशिक्षण लेने के बाद में कि मधुमक्खी पालन की किसान भाई शुरुआत कर सकता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी देती है, तो उसका भी किसान भाई फायदा उठा सकता है। आज जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी देती, तो ये एक किसान भाई कर सकते या समूह बनाकर करनी पड़े? देखो, इसमें मेरा तो यही मानना होता है कि जो 4 या 5 किसानों का एक समूह बन के मधुमक्खी पालन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अकेला अगर किसान मधुमक्खी पालन के बक्से खरीदता है तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा उनको समय देना होता है। तो उस चक्कर में हमें क्या होता है कि जो दूसरे अपने कार्य होते हैं वो लंबित हो जाते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन में आपको बक्सों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है, उसका शहद निकालना पड़ता है, फिर उसको आप सफाई करनी पड़ती है शहद की, फिर उसको आपको बेचना पड़ता है। तो अकेले आदमी में इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जज साहब, एक और बात जो किसान भाई ने कर रखे जो वहां से जुड़े हुए जो वहां देखे वो किसान भाई तो प्रेरित और कर ले, लेकिन जो नया किसान भाई का एक समझ में आओ भाई मधुमक्खी पालन ये फूल आंखों पर हो और ज्यादा गर्मी में ये जिंदगी न रह पाओ, तो यहाँ कर लेकर भाई कहाँ से व्यवस्था करेंगे, कस्या कहीं से, तो इनकी भी कोई ट्रेनिंग वगैरह या बताओ चुका आप? हाँ, देखो, मौसम के अनुकूल कि मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, तो इसके बारे में भी हम बताते हैं कि भाई कि अपन को क्या करना चाहिए। देखो, पहले क्या होता था कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन मक्खियाँ क्या है कि उसमें मर जाती थी। हमें क्या है कि जब प्रशिक्षण नहीं मिलता है प्रॉपर, तो हम उसका सही ढंग से उपाय नहीं कर पाते हैं, तो मक्खियाँ मर जाती है, तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसमें क्या होता है कि मक्खियों को गर्मियों में बचाने के लिए तो यह होता है कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। जैसे अपनी झालावाड़ की हम बात करते हैं, तो झालावाड़ में 10 अप्रैल तक लगभग हम मक्खियों को 12 साइड में जंगल है वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद में अपने जो मध्य प्रदेश वाला एरिया आ जाता है, ये अपने राजस्थान बॉर्डर वाला, वहाँ बरसिम बहुत अच्छी होती है, तो आप वहाँ पे इन मक्खियों को वहाँ पे स्थानांतरित कर सकते हैं। बरसिम के बाद में फिर आगे तक अपना बाजरा आ जाता है यूपी साइड में, उत्तर प्रदेश में, तो बाजरे की फसल पे भी आप मक्खियों को लगा सकते हो। फिर तब तक बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद में मक्खियों का मरना कम हो जाता है, तो उसके बाद में फिर आप वापिस अपने राजस्थान में मक्खियों को ला सकते हो। तो इससे क्या होगा कि मक्खियाँ मरेगी नहीं। तो ये था कि जो किसान भाई कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ले जाना चाहते हैं उनके लिए। कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि जो मक्खियों को अपने यहीं रखना चाहते हैं, वो स्थानांतरित नहीं करना चाहते, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो कि जो अपनी जंगल वाला एरिया है या फिर बहता पानी है, जहाँ नदियों का पानी होता है बहता है, उसके पास में बक्सा लगाए, क्योंकि मधुमक्खियों को गर्मी में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और आसपास छाव हो तो वो और भी अच्छा होता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि मधुमक्खियाँ कम मरेगी। दूसरा क्या होता है कि जो उसका बक्सा होता है उसके ऊपर अपनी जो ये जूट की बोरी होती है उसको दिन में 2 या 3 बार गीला करके बक्से के ऊपर रख देना चाहिए और उसका ढक्कन लगा दो। तो इससे क्या होगा कि उसकी नमी से वहाँ का तापमान थोड़ा कम हो जाएगा, तो मक्खियाँ नहीं मरेगी। तीसरा उपाय ये है कि गर्मियों में मक्खियों को फूल नहीं मिलते हैं, तो फूल नहीं मिलते हैं तो बिना खाने की वजह से मक्खियाँ मर जाती है। तो मेरा ये है कि या तो मक्खियों को चीनी का घोल बना के खिलाए, और चीनी का घोल के अंदर थोड़ा बहुत अपने जो बोर्नविटा का पाउडर आता है
ये प्रोटीन युक्त पाउडर आता है, वो थोड़ा बहुत मिला करके और यानी कि मधुमक्खियों को खिलाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उसको यानी कि भोजन की पूर्ति होती रहे। उसके अलावा हम यानी कि जो अपने क्या बोलते हैं मक्के का आटा आता है, सोयाबीन का आटा है, उसका भी हम यानी इनके लिए भोजन तैयार करते हैं और वो यानी कि उसमें विटामिन के कैप्सूल मिला के उनको मक्खियों को खिलाया जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है कि मक्खियों को समय समय पे भोजन मिलता रहता है और मक्खियां गर्मी की वजह से और भोजन की अनुपलब्धता की वजह से मरती नहीं है। बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि भाई अपन अगर यहाँ भी रखाना चाहो तो यहाँ भी रखा सका मधुमक्खी को पालन करते, लेकिन सही तरीका से उनको अपन करता है प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी जो एक प्रकृति प्रेमी सबसे ज्यादा, अगर प्रकृति से कोई प्रेम चाहिए तो वो मधुमक्खी करता ही चाहिए। और कह भी चाहिए कि जिस दिन ये मधुमक्खी समाप्त हो जाओगी, जिस दिन सृष्टि को अंत भी हो जाओगी। क्योंकि अपने जो विश्व की हम बात करते हैं तो उसमें जो अपने पर परागण वाली फसलें होती है, उसमें यानी कि जो अपने फल बनता है, जो अपना भोजन बनता है, जो अनाज बनता है, वो यानी कि कीटों के ऊपर निर्भर रहता है। उसके अलावा हवा के ऊपर निर्भर होता है, बहुत सारे होते हैं। तो हम अगर कीटों की बात करते हैं तो लगभग 50% जो अपना उत्पादन होता है वो अकेला मधुमक्खी के ऊपर निर्भर करता है। अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो अपना 50% उत्पादन कम हो जाएगा और धीरे धीरे सृष्टि यानी कि भूखमरी की वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और देखभाल में भी आओ जो मधुमक्खी पालन करे वो या कहे कि मधुमक्खी का टाइम मौसम खराब होगा को सबसे पहले पतो लाग जाओ, कहीं एरिया में मौसम खराब हो बाड़ो तो वह लोट अपना डिब्बा में आ जाओ। हाँ, ये भी सही बात है कि बहुत सारे यानी कि हम अनुमान लगा लेते हैं। आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है मशीनों द्वारा। पहले क्या होता था, ग्रामीण इलाकों में अपन यानी बहुत सारे पक्षी होते थे या फिर मधुमक्खी बता रहे हैं, उनको थोड़ा एहसास हो जाता था कि वातावरण यानी कि चेंज होने वाला है। वो एहसास होता है कि मधुमक्खी का जो सिर होता है वहाँ पे यानी कि एक जोड़ी एंटीना होता है, उसमें सेंसर्स पाए जाते हैं। तो उन सेंसर की वजह से मधुमक्खियों को आभास हो जाता है कि अब यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो इस वजह से वो वापस लौट के आ जाती है। तो कतरा अच्छो जीव छे जीव प्रकृति से जब बहुत प्रेम रखना चाहिए, प्रकृति को पूरो कतई ध्यान रखेगा कब मौसम खराब हो वालों है, कब मौसम अच्छो है। तो जाट साहब ये किसान भाई आपकी बातचीत सुन रहे थे, ये भी मधुमक्खी पालन करे अच्छी आमदनी प्राप्त करे, इनके लिए आप यहाँ से कहीं कबो चाहो? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय समय पे हमारे जो भी उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ है, अपने PNB वाले हैं, बहुत सारे अपने NGOs है, वो यानी कि मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण करवाते हैं। तो सभी किसान भाई आए, उसमें जुड़े और मधुमक्खी पालन की ओर बढ़ावा दें, क्योंकि अपने झालावाड़ जिलों में प्रचुर मात्रा में यानी कि मकरंद उपलब्ध है। तो इससे किसान भाइयों को आमदनी बहुत अच्छी प्राप्त होगी। दूसरा क्या है कि अपनी झालावाड़ जिले के जो उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय है, उसमें यानी कि शहद प्रशासन इकाई भी 2018 में अपने सांसद महोदय के द्वारा स्थापित की गई थी। तो उससे भी क्या है कि किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो कच्चा शहद होता है, अपन जैसे 36 से शहद निकालते हैं उसको हम कच्चा शहद कहते हैं। उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 25-26% के आसपास नमी की मात्रा होती है और बहुत सारी उसमें अवशिष्ट पदार्थ गंदगी भी होती है। तो उसको साफ करके नमी की मात्रा को कम करके यानी किसान भाई अपने यहाँ से प्रोसेसिंग करवा के और उसकी बोटलिंग करवा के छोटी छोटी बोतल अपने साथ पैकिंग करवा के और अगर वो मार्केट में बेचते हैं तो उसको यानी कि 2 से 3 से 4 गुना तक यानी कि फायदा मिलेगा। मतलब यानी कि शहद का उत्पाद उनको प्रसंस्करण कर और अपन ज्यादा कमा सकते। तो किसान भाई यहाँ करता ही मतलब मधुमक्खी पालन की तरफ आगे बढ़नी चाहिए और अपना जो आमदनी बढ़ानी चाहिए। अच्छा, आपने माँ किसान बैंक का इतनी बढ़िया जानकारी दी के लिए आप कहता है बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम जी। प्रकाश बन बहुत अच्छी जानकारी आबाद जाट साहब ने अपना किसान भाई का दे दी। यहाँ की बात से यो साबित हो गयो का आम काम और गुठलिया का भी दाम और साथ का साथ छिलका का भी दाम। हाँ देखो सही बात है। तो और जो अपना किसान साथी जवान ने भी सुनेगी, हाँ, तो वहाँ का ताई भी पता चलियो को मधुमक्खी से का पर यह तो वही जिसे अपना वैज्ञानिका की बात। अब अपना किसान भाई भी ये माना जो किसान भाई मधुमक्खी पालन कर रहे थे, तो वो भी देखा वहाँ की भी बात सुना और वो भी काय कर रहे थे कि भाई वास्तव में आम का आम चे या गुठलिया का दाम चे, छिलका का भी दाम चे। तो ऐसे ही एक अपना जो किसान भाई थे ग्राम फुंगाईगड़ी का भीमराज जी नागर, तो वहाँ की सफलता की कहानी भी अपना किसान भाई कहता है सुना जाए। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज अपना साथ में छे भीमराज जी नागर ग्राम फुंगाईगड़ी का, और आज यहाँ से अपने यहाँ की सफलता की कहानी जो मधुमक्खी पालन पर यहाँ प्राप्त करी छे
उनका बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। भीमराज जी, कार्यक्रम में आपको स्वागत है। राम राम। सर को नमस्कार। मैंने 2012 से मधुमक्खी पालन का काम चालू किया था। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ के सानिध्य में उनसे जानकारी लेके उन्होंने बोला कि अपने झालावाड़ जिले में मधुमक्खी पालन बहुत सूटेबल बिजनेस है, ये व्यापार आपको अच्छे फायदा का सौदा है, आपको इसको अच्छे तरीके से करोगे तो कहीं अच्छे बेनिफिट है और प्रकृति को सबको कहीं न कहीं इसको अच्छे रोजगार है। तो उनकी गाइडेंस, उनके माध्यम से, उनके सलाह से हमने काम चालू किया। मैंने B-Box 40 B-Box से काम चालू किया। उसके बाद धीरे धीरे हम बक्से बढ़ाते गए और जानकारी लेते गए। स्टार्टिंग में हमने बहुत लॉस खाए, बक्से मर गए थे, मधुमक्खी मर गई थी। उसके बाद हमने फिर उसमें पैसा इन्वेस्ट करके जानकारी लेके हम पंजाब गए, जम्मू गए, कश्मीर गए, हिमाचल गए। हमने पूरे देश की अच्छी जानकारी ली और अलग अलग फ्लोर के अलग अलग सन निकाले। हमने इस B-Box से अपनी आय के स्रोत बढ़ाए, लोगों को रोजगार भी मिला। हमारे साथ आज 10-15 आदमी काम करते हैं, उसको रोजगार चल रहा है हमारी मधुमक्खी पालन से। और आज हम अच्छे पायदान पे, इसी के माध्यम से मैंने खेती बाड़ी को सबको छोड़ के और मधुमक्खी पालन पूरी लगन से आज मेहनत कर रहा हूँ। आज मैं इसमें सक्सेस हूँ। आने वाले समय में बहुत अच्छा काम बनेगा। आज मेरे पास 40 B-Box से हमारे पास 500 B-Box चल रहे हैं। हम हनी के साथ साथ हम इसको पोलिनेटर के रूप में भी किसानों को अवेलेबल कराते हैं, जिनकी उनकी फसल की पैदावार बढ़ती से 20 से 30% और उनको अच्छी फसल, गुणवत्ता वाली फसल बनती है। जैसे अनार के बगीचों में महाराष्ट्र में हम बहुत सप्लाई देते हैं, लातूर में, औरंगाबाद वगैरह वगैरह, उधर नासिक, वहाँ पर हमसे किसान जुड़े हुए, हम उनको पोलिनेटर के रूप में मधुमक्खी की B-Box अवेलेबल कराते हैं। आज वो उनके अनार के फल अच्छी क्वालिटी के बन रहे तो मार्केट में उनकी भी अच्छी रेट आती, तो उनको भी अच्छा बेनिफिट हो रहा है। और हमें भी B-Box जो हम कॉलोनी बढ़ाते हैं, रानी वगैरह, उसको B-Box को बढ़ाते हैं, तो हमारी भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। साथ के साथ साथ B-Box पोलिनेटर के रूप में B-Box बढ़ा को भी इनकम चल रही है। और आने वाले समय में हम अभी भी बी पोलन, बी वेनम, बी वेज, इससे भी एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं। पर अभी वो छोटे स्तर पे कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में इसकी अभी डिमांड कम है, लोग को जानकारी नहीं है। अभी हम किसानों को ट्रेनिंग कराते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनको हम गाइड कर रहे हैं, भाई ये बी पोलन खाइए, अच्छा फ्रूट भोजन है, फायदा कारक प्रोटीन वगैरह वगैरह इसमें अच्छी चीजें हैं, आप शहद खाइए। पोलन बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, इसमें बहुत मिनरल, विटामिन वगैरह बहुत ही अच्छे क्वालिटी की चीजें आती है, तो आप इसको यूज कीजिए। तो आज मैंने अभी यहाँ झालावाड़ जिले में एक शॉप खोला है, मधुमक्खी ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पर आपको अलग अलग फ्लोर का सन मिलेगा, जैसे सरसों के फूलों से निकला वाला, धनिया के फूलों से, लीची के फूलों से, एप्पल के फूलों से, सूरजमुखी के फूलों से, अजवाइन के फूलों से, ऐसे 20-30 प्रकार का सन हमारे पास अवेलेबल है। उनकी रेट भी अलग अलग है, सबकी गुणवत्ता अलग अलग है। किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो आए हमारे शॉप पे, मधुमक्खी की जानकारी भी ले और अपनी आय का स्रोत बढ़ाए। जो बेरोजगार हैं किसान, जो खेती से जुड़े हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। इसमें किसान को खेती की कोई जरूरत नहीं है, उसके इससे में खेती होना चाहिए। पूरी दुनिया में पूरी भूमि सर्वभूमि गोपाल की जैसे बोलते हैं, तो अपनी कहीं पे अपने B-Box लगा सकते हैं। और क्या नाम से उनको रेंट पे 1-2 हज़ार रुपये 1 बीघे का दे देते हैं। वहाँ पर खाली जगह जो गवर्नमेंट की जगह होती है, फॉरेस्ट वालों से मिलके उनकी जगह में उनमें कोई किराया नहीं लगता, वहाँ लगा के इससे अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसमें भूमि की कोई जरूरत नहीं किसान भाइयों को। आप हमारे साथ जुड़ो, हमसे जानकारी लो, मधुमक्खी पालन करो और इसको अपनी इनकम का स्रोत बढ़ाओ, अपने परिवार को खुशहाल बनाओ। आपने की गई शुरुआत में कि जो मधुमक्खी पालन जो मधुमक्खी पालन में कुछ नुकसान भी हुई, लगन और निष्ठा के साथ में आगे बढ़ता रहा और आपने सफलता की कहानी लिख दी। जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कशा करे, कतरा दिन की समूह में करो जाओ या अलग अलग एक व्यक्ति भी कर सकते हैं? सर, ये सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ट्रेनिंग का माध्यम दिनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको मधुमक्खी पालन करनी है, KVK के माध्यम से 1-2-3 दिन की वहाँ ट्रेनिंग ले लो। जैसे प्रैक्टिकल तो वहाँ कराएंगे ना, तो ऐसे आपको कागज में लिखा के कंप्यूटर के माध्यम से दिखा देंगे। उसके बाद आप किसान भाइयों से, मधुमक्खी पालक से जुड़ो, बी कीपर से, उसके साथ 15 दिन 1 महीना रहो, उसके साथ B-Box में काम करो
प्रैक्टिकल करके धरातल पे काम सीखोगे वही काम आएगा। जो भी है कागजों में वो ट्रेनिंग वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पर पूरी जानकारी वहां से आपको मिलेगी नहीं। जहां तक आप नहीं करोगे आप वहां तक सीखोगे नहीं। आपको हमारे साथ किसान भाइयों को मधुमक्खी पालकों के साथ जुड़ के काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप सफल मधुमक्खी पालक बन सकते हो। और हमारे साथ जैसे अभी हम सरसों के फ्लावर पे जैसे दिसंबर जनवरी में सरसों पे राजस्थान, कोटा, झालावाड़, बूंदी में सरसों बहुत अच्छी फसल होती है, यहाँ पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है। उसके बाद हम धनिया भी यहाँ लग जाता है फरवरी में। उसके बाद अपन चाहे तो पंजाब में मार्च में सफेद पे मल्टी पे जा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं जाना चाहे हम तो अपने अंग्रेजी बमूल जो कीकर बोलते हैं अपने इधर क्या नाम से 12 अंता साइड इधर पे जो भी क्या नाम से काली सिंध परवन के किनारे बहुत कीकर के पेड़ हैं हजारों बेगों में, तो वहाँ से अच्छी बहुत ही गुणवत्ता वाली शहद हमें ऑर्गेनिक हनी मिलती है वहाँ पर, क्योंकि वो जंगली बूटी है, उसमें रसायन का छिड़काव नहीं होता। वो एक ऑर्गेनिक हनी मार्केट में उसकी अच्छी रेट है। उसके बाद अपन मार्च में वहाँ लगा के चाहें तो अपन जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। जम्मू में अपन अप्रैल में वहाँ पर मल्टी वहाँ की जंगल में अच्छी बूटी है, वहाँ पर अच्छा शहद निकलता है, ऑर्गेनिक शहद निकलता है, वहाँ भी जैविक, वहाँ 2 राउंड निकलते अच्छी इनकम होती है वहाँ भी। उसके बाद अपन अप्रैल के बाद मई में अपन कश्मीर जा सकते हैं, श्रीनगर के आसपास, वहाँ पे अच्छी फुलवारी के पेड़ है, वहाँ पे अच्छी शहद निकलती है। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहो, ज्यादा दूरी का काम है, वहाँ ज्यादा खर्चा आता है, तो अपन चाहें तो यहाँ पर जैसे एमपी में संबलगढ़ मुरैना साइड पे जा सकते हो आप, वहाँ बरसिंग होती है, वहाँ सरसों की फसल में बरसिंग के दाने बो देते हैं। उसके बाद वो सरसों की फसल को काटने के बाद उसमें बरसिंग की फसल से वहाँ पर वो बीज तैयार करते हैं, तो उसमें वो पानी लगा के उसमें फूल तैयार होते, तो वहाँ पर क्या नाम से अप्रैल के महीने में वहाँ पर उस बरसिंग बच्चा शहद निकलता है, तो वहाँ कम खर्चा का सौदा है। उसके बाद आप यूपी लगा दो बाजरे पे, वहाँ पे मक्खी बढ़वार हो जाएगी। उसके बाद वापिस आप इधर से भरतपुर साइड पे तिल्ली बाजरे पे लगा के बेरी पे उधर क्या नाम से हनुमानगढ़ होते हुए अजवाइन पे चित्तौड़गढ़ होते हुए इधर आप वापिस सरसों की साइड आ सकते हो। कम खर्चे में अच्छी इनकम हो सकती है। आपको अगर बी कीपिंग करनी है तो बी कीपर जो एक्सपर्ट है पुराने बी कीपिंग का, उनके साथ जुड़ के 1-2 महीने रहना पड़ेगा और काम सीखो। उसके बाद आप मक्की का काम कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ो। हम आपको 1 साल पूरा कंप्लीट काम करा के आपको बेनिफिट करा के देंगे। यानी कि आपको मानवो यो छे कि प्रैक्टिकली रूप से आप जो बी कीपिंग कर रहे थे वह किसाना का साथ में जुड़ आप प्रैक्टिकल करो और उसके बाद में आप जो भी किसान भाई इससे जुड़बो चाहो छो, जो करबो चाहो छो, अपार संभावना चाहिए में और लाभ ही लाभ छे। जो बी कीपिंग कर रहे वो कताई भी लाभ छे और प्रकृति कताई और किसान कताई भी लाभ छे। तो अशा काम से बिल्कुल अपना किसान भाई कताई जुड़नी चाहिए। भीमराज जी आपने वहाँ का किसान भाई कताई अति बढ़िया जानकारी दी, के लिए आप कताई बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश बन भाई जाट साहब की बात से भी साबित हुई और अपना किसान भाई की बात से भी साबित होगी का आम का आम, गुठलिया का दाम, छिलका का भी दाम, और किसान भाई से तो यह भी साबित होगी कि गुठली के अंदर जो मिजी खडज है उनका भी दाम है। देखो यार तो घनी बढ़िया बात की दान। तो अब अपन यहाँ थोड़ा सा विराम लिया चा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक न होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रकाश भवन आ तो अपना किसान भाई भी सोच रहे होगा का तो बात ही बात करेगा, जानकारी देगा, लेकिन जानकारी बहुत अच्छी है। पर अपना किसान भाइयों को मनोरंजन भी कराऊंगा, तो करा दिया अपना किसान भाई करता ही मनोरंजन। तो सुनाओ। काली कुर्सी न सिलवा दूर, दादर मोर पपैया कालो नाग मंडा दूर। काली कुर्सी न सिलवा दूर, दादर मोर पपैया कालो नाग मंडा दूर। मारा बाप ने पढ़ा लिखा कर बीए पास कराई, मारा बाप ने पढ़ा लिखा कर बीए पास कराई। पढ़ी लिखी की कदर नहीं जो तारा घर में ब्याई। मोटर कार में सेल करा दे रे, नयो जमानो आ गयो अब तो सूट सिला दे रे। काली कुर्ती को न परू रे, नयो जमानो आ गयो अब तो सूट सिला दे रे। सूट सिला दे रे, परण्या सूट सिला दे रे। सूट सिला दे रे, परण्या सूट सिला दे रे। काली कुर्ती को न परू रे, नयो जमानो आ गयो अब तो सूट सिला दे रे। काली कुर्ती को न परू रे, नयो जमानो आ गयो अब तो सूट सिला दे रे। आरे बुरा बुरा टीबा मारे ठंडी चाल बाल, बुरा बुरा टीबा मारे ठंडी चाल बाल। उठा दातड़ी चाल खेत में पालो लियावा, काट कड़तारी सारी खुल जाती रे। दादर मोर पपैया कालो नाग मंडा दूर। काली कुर्ती में सिलवा दूर, दादर मोर पपैया कालो नाग मंडा दूर। काली कुर्ती को न परूर, नयो जमानो आ गयो अब तो। प्रकाश में अपना किसान भाई करता जो अब मंडी भाव भी सुना दिया। तो मंडी भाव आज रिया गेहूं को बाजार रियो 1950 से 2125 रुपया क्विंटल, चना को बाजार रियो 4000 से 4351 रुपया प्रति क्विंटल, मसूरी 6000 से 6311 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन को भाव रियो 6400 से 7121 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों बिकी 6000 से 6300 रुपया प्रति क्विंटल, अलसी को बाजार भाव रियो 6000 से 6410 रुपया प्रति क्विंटल, मेथी भाव रियो 4000 से 4950 रुपये प्रति क्विंटल, कलौजी भाव रियो 10000 से 10400 रुपया प्रति क्विंटल। और अब अपना कार्यक्रम को टर्म पुरोहित तो आपका भाई अमरलाल सुमन और प्रकाश बाण को दियो आज्ञा। राम राम, राम, राम। Thank you.